कक्षा 10 गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित पाठ है। यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति को यहाँ पर हम लोग मैग्नीफाई करके देख ले रहे हैं कि यह एक बेलन और किनारों पर, इस किनारे पर और इधर दूसरे किनारे पर, दोनों पर यहाँ पर अर्धगोला लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या दिया गया है। सबसे पहले यह कैप्सूल, बेलन और अर्धगोला यहाँ पर कितना है, 2 अर्धगोले यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे यह कैप्सूल बना हुआ है। फिर पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ पर 14 मिलीमीटर के 14 mm के बराबर है और कैप्सूल का व्यास यहाँ पर 5 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले कि बेलन की लंबाई कितनी होगी और यहाँ पर जो अर्धगोला लिया गया है उस अर्धगोले का व्यास अगर दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या कितने के बराबर होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कैप्सूल का व्यास यह कितने के बराबर है, यह 5 मिलीमीटर के बराबर है। इसलिए कैप्सूल की त्रिज्या यह r बराबर हो गया d/2 के, या व्यास का आधा होता है। तो यह बराबर हो गया 5 mm डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 mm के, यह 2.5 मिलीमीटर के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए यह 2.5 इधर की तरफ हो गया और 2.5 इधर की तरफ हो गया। तो यहाँ पर अब बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बेलन की लंबाई यह बराबर हो गया पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ पर जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसमें 2 से गुणा करके तब पूरे कैप्सूल की लंबाई में से इसको घटा देंगे। और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, यह 14 mm के बराबर है। फिर माइनस 2 गुणे 2.5 mm के, और यह बराबर हो गया 14 माइनस 5, और यह इकाई मिलीमीटर हो गया और यह मिल गया 9 mm के बराबर। तो हमने देख लिया कि बेलन की लंबाई कितनी है। बेलन की लंबाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यह केवल 9 मिलीमीटर के बराबर है। अब इस आकृति का हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए बेटा इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर बेलन है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पर 2 गुणे और 2 अर्धगोला है तो 2 गुणे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? यह होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और फिर यहाँ पर 2 गुणे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणे और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिए बेटा 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्नों को लगाना है तो अब उसमें देख लीजिए कि कौन कौन सी आधारभूत आकृतियां लगी हुई हैं और उनके सूत्रों को रखते हुए सबसे पहले एक सामान्य सूत्र प्राप्त करेंगे और तब दिए गए मानों को उसमें प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर अब कॉमन लिया तो यह 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पर एच बच गया और यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है, अभी 2r हो गया और यह हो जाएगा वर्ग इकाई के बराबर, वर्ग इकाई हो गया। अब देखिए बेटा, अब जो भी मान है उसको रख देंगे 2 गुणे और ये हो गया 22/7 गुणे और फिर r कितने के बराबर है, r यहाँ पर है 2.5, 2.5। फिर देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर h इज इक्वल टू कितना मिला है, ये हो गया है 9 प्लस और फिर ये हो गया 2 गुणे और r का मान 2.5 और ये हो गया वर्ग मिलीमीटर के बराबर। अब ये देखिए ये बराबर हो गया यहाँ पर 2 गुणे और 22/7 गुणे 2.5 इंटू और ये हो गया 9 प्लस और 2 का गुणा 2.5 में किया, यह हो गया 5 और मिलीमीटर स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पर अब इस 2 का गुणा यहाँ से कर दें, ये हो गया 2 गुणे 2.5, यह बराबर हो गया 5 गुणे 22/7, ये हो गया 5 गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूना 14 के। फिर देखिए यह बराबर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो कैप्सूल है उस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितने के बराबर मिल गया, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 220 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर